अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आने वाली लेक्चरर ज़ूलॉजी की जॉब्स का सिलेबस देखेंगे, रिकमेंडेड बुक्स देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें तैयारी के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए जो शॉर्ट टाइम में हमारी कंप्लीट तैयारी करवा दें। एक मोटिवेशनल कोटेशन से स्टार्ट लेते हैं। डोंट स्टॉप अनटिल यू आर प्राउड। मतलब आपने मुसलसल मेहनत करनी है ताकि आप किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकें और इस पेपर को क्लियर कर सकें। ये पीपीएससी ने अपकमिंग पोस्ट दी हैं। लेक्चरर फ़ीमेल की 1435 पोस्ट्स हैं और लेक्चरर मेल की 1016 पोस्ट हैं। अब इनमें से आगे सब्जेक्ट वाइज जो है ना वो डिवीज़न होगी, लेकिन वो जब ऐड आएगा तो तब हमारे पास उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए? एमएससी अगर सेकंड डिवीज़न में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आप मेरिट पे भी आ जाएंगे। एज कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं? मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी एज वैसे तो 21 से 28 होनी चाहिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी होती है। तो एज रिलैक्सेशन है जी मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स की, यानी कि 33 इयर्स की एज के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए भी एज लिमिट 21 से 28 है, लेकिन फ़ीमेल्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 8 इयर्स की है। अब जेंडर पोस्ट जो है ना ये 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड होती हैं, मेल के लिए और फीमेल के लिए। मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो मेल लेक्चरर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो फीमेल की जो पोस्ट्स हैं उन पे अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल नाम इंडिकेट कर रहा है पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि डोमिसाइल कौन से प्रोविंस का होगा? पंजाब का। अब पे ग्रेड इनका कौन सा होता है? बीपीएस 17 है। पेपर पैटर्न, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो रिटन टेस्ट जो होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एमसीक्यू बेस्ड होता है। 100 मार्क्स होते हैं इसके एमसीक्यूज़ के, ठीक है। 2 आवर्स का टेस्ट होता है। उसके बाद फर्दर 100 मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के होते हैं। अब हम इसका सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले प्रोटोजुआ में आपको क्या क्या याद रखना है? ओरिजिन प्रोटोजुआ का और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके अलावा पैरासाइटिज़म प्रोटोजुआ में इंक्लूडेड है। प्रोटोजुआ की लोकोमोशन आपको पता होनी चाहिए। न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और हार्मफुल प्रोटोजुआ कौन से हैं, ये बातें आपने प्रोटोजुआ में याद रखनी है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि आप तैयारी चाहे जिस भी बुक से करें, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। आपको टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पोरीफेरा में आपने क्या क्या तैयार करना है? मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिन एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, एवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम। पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम वैसे बहुत फेमस है और इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी आते हैं, स्पेशली इसकी फॉर्म्स के बारे में, एस्कन, साइकन एंड ल्यूकॉन के बारे में। स्केलेटन इनका पता होना चाहिए आपको। इसमें एक प्रोटीन है स्केलेटन में जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने इनका प्रिपेयर करना है। थर्ड है सिलेंट्रेटा, या जिसको हम फाइलम नाइडेरिया भी बोलते हैं। इसमें बॉडी वॉल और निमेटोसिस्ट को प्रिपेयर करना है। पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी इसमें 2 शेप्स होती हैं ना, पॉलिप एंड मेडोसा, उसको प्रिपेयर करना है। कोरल एंड कोरल रीफ्स हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स। थर्ड वन है प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी हेलमेंथिस बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स हैं। इनमें आपने ये चीज़ देखनी है, इनका बॉडी प्लान देखना है। उसके अलावा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से स्टडी करना है इसको। पैरासिटिक अडॉप्टेशंस देखनी है और लाइफ साइकिल देखना है फेशुला हेपेटिका यानी कि लीवर फ्लूक का।
नीमाटोड्स एंड स्केलमेंथस, इनमें स्यूडोसिलोमेट बॉडी प्लान देखना है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से इनको स्टडी करना है, जनरल कैरेक्टर्स आपको आने चाहिए इनके, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है ये प्रिपेयर करनी है, और पैरासिटिक नीमाटोड्स ऑफ मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एनेलिडा, इसमें मेटामेरिक बॉडी फॉर्म, इसमें मेटामेरिज्म होता है ना, उसको स्टडी करना है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखना है इसको, टैग्माटाइजेशन को पढ़ना है इसमें, और फाइलोजेनेटिक कॉन्सिडरेशंस देखनी है, यानी कि इनका फर्दर फाइलम्स जो हैं उनके साथ क्या लिंक है। फाइलम मोलस्का में सबसे पहले ये देखना है कि सिलोम का ओरिजिन कैसे हुआ, गैस्ट्रोपोड्स में, बाइवॉल्व्स में और सिफेलोपोड्स में डाइवर्सिटी को स्टडी करना है, गैस्ट्रोपोड्स में टार्शन को स्टडी करना है, शेल देखना है मोलस्का, मॉडिफिकेशन ऑफ फूड इन मोलस्का स्टडी करना है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपने जिन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है वो है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव आर्थ्रोपोड्स का, मेटामॉर्फोसिस देखनी है, इसमें एक डाइसिस आपको आनी चाहिए, अपेंडेजेस, फीडिंग, रेस्पिरेशन, सोशल इंसेक्ट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और आर्थ्रोपोड की वेरियस क्लासेस में जो लार्वल फॉर्म्स हैं उन पे आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं कि जैसे सब फाइलम कह लें, क्रस्टेशिया, उसमें लार्वल फॉर्म कौन सी है, क्रेफिश के लार्वी का क्या नाम है, ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड इन्वर्टिब्रेट्स में लास्ट वन है एकाइनोडर्मेटा, इसमें आपने स्केलेटन प्रिपेयर करना है, इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रिपेयर करना है, इनकी भी लार्वल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर क्लास की, और फाइलोजेनेटिक कॉन्सिडरेशंस के साथ साथ एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी देखनी है कि ये इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के दरमियान किस तरह एक लिंक का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बाद फर्दर जो है वो हेमिकॉर्डेट्स आ जाते हैं, उसके बाद कॉर्डेट्स आ जाते हैं। सो ये इन्वर्टिब्रेट्स का लास्ट फाइलम है। अब सेक्शन बी, कॉर्डेट्स में क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो कॉर्डेट्स का बॉडी प्लान आपको पता होना चाहिए कि कॉर्डेट्स में और जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। उसके अलावा अर्लीस्ट नॉन वर्टिब्रेट का पता होना चाहिए, प्रिमिटिव जार्ड वर्टिब्रेट टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है, एवोल्यूशन ऑफ जार्स देखनी है, फिशेस में स्विम ब्लैडर, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन आपको कम्प्लीटली प्रिपेयर होना चाहिए। एम्फीबियंस में इनका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखना है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन को प्रिपेयर करना है, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट कैसे होती है, इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। रेप्टाइल्स की एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, और इसी हवाले से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइज एंड फॉल ऑफ रेप्टाइल, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, रिप्टाइल्स में जो पॉइजनस अपरेटिसेस होते हैं और बाइटिंग मैकेनिज्म होता है पॉइजनस स्नेक का, ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इसकी। एवीज यानी कि बर्ड्स, इनमें फीदर्स का आपको पता होना चाहिए, टाइप्स कितनी है फीदर्स की, ठीक है, उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई थी। उसके अलावा बर्ड्स में फ़्लाइट की एवोल्यूशन कैसे हुई थी, एंडोथर्मी क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स आपको आनी चाहिए, एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट्स इन एवीज, एरियल अडॉप्टेशंस एंड माइग्रेशन अलॉन्ग विद नेविगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वन है मेमेलिया, यानी कि पेपर ए में जो है उसका लास्ट टॉपिक है। इसमें मैमल्स के टीथ, एंडोथर्मी, मैमल्स का ओरिजिन, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, डाइवर्सिटी, अडॉप्टेशंस स्ट्रक्चर में और लोकोमोशन में। इसके अलावा मैमल्स में एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं। डेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीथ का नंबर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, टीथ फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ हार्ट है, गिल्डल्स है, स्कल, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टमक इन द वर्टिब्रेट्स एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट्स इन द वर्टिब्रेट्स, ये सारे टॉपिक्स आपने मैमल्स के हवाले से तैयार करने हैं। अब जनरल ज़ूलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें है सबसे पहले सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर और उनके बेसिक डिफरेंसेस।
सेल मॉर्फोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलिस, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, इनके फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, और इसके अलावा ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, यानी कि इनकी लोकेशन क्या है, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। एंजाइम्स का चैप्टर आपने याद करना है। रेगुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स, मेटाबॉलिक पाथवेज लाइक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, न्यूक्लिक एसिड, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और उसके बाद सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, माइटोसिस एंड मियोसिस। फिजियोलॉजी में बेसिकली एक्सक्रीशन और होम्योस्टेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, वर्टिब्रेट नेफ्रॉन एज ऑस्मोरेगुलेटरी आर्गन, थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, मूवमेंट एंड मसल्स आपको पता होनी चाहिए। मसल फाइबर का अल्ट्रास्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। कंट्रैक्शन मैकेनिज्म, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो आपको आना चाहिए। उसके अलावा GI ट्रैक में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, पेरिस्टालसिस वगैरह, उन सब का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट आपको आनी चाहिए। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर मैकेनिज्म। फिजियोलॉजी का सिलेबस काफ़ी लेंथी है। देन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर, एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों तरह की होनी चाहिए। नर्वस सिस्टम में आपने याद करना है नर्व इम्पल्स को। उसके बाद हार्मोन्स आ जाते हैं, और हार्मोन्स के साथ उनका फंक्शन और वो किस ग्लैंड से सेक्रीट हो रहे हैं, ये भी MCQs के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और एट द एंड साइनेप्सिस। अब जेनेटिक्स में द फर्स्ट वन मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद मल्टीपल एलील्स का आपको पता होना चाहिए, और आपने ना इसमें एग्जाम्पल ज़रूर याद रखनी है कि मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल क्या है। स्पेशली ये क्वेश्चन आता है कि ABO ब्लड ग्रुप जो है वो किस टाइप की एलील की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंटरेक्शन ऑफ जीन्स है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, मैपिंग ऑफ जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंकेज, म्यूटेशंस हैं। नेक्स्ट जीन कॉन्सेप्ट, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, DNA एज जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट जेनेटिक कोड आपको पता होना चाहिए। DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का आइडिया हो, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एवोल्यूशन में सबसे पहले थ्योरीज एवोल्यूशन की आपको आनी चाहिए। बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ आपको पता हो। लामार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म आपको आना चाहिए। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल और इसकी जो अजम्पशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। म्यूटेशन प्रेशर क्या होता है, सिलेक्शन प्रेशर क्या होता है, इनका बेसिकली डिफरेंस आपको आना चाहिए। दोनों के कॉन्सेप्ट आपको जो इनके हैं ना वो बहुत अच्छी तरह होने चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए जाते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है नेचर सिलेक्शन का, और अडॉप्टिव रेडिएशन। अडॉप्टिव रेडिएशन भी ना एग्जाम्पल्स के लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है। लास्ट वन है इकोलॉजी। इकोसिस्टम आपको पता होने चाहिए, कितने इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कितने टाइप के हैं, ये आपको आने चाहिए। एनिमल अडॉप्टेशंस क्या क्या होती हैं, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसा है, फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस विद एग्जांपल्स आपने करना है। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लेमो पोल्यूशन आपने प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं। सबसे पहले हम जनरल ज़ूलॉजी के लिए रिकमेंडेड बुक्स देख लेते हैं। वाटसन, हॉपकिन, रॉबर्ट्स वगैरह की बुक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन, फर्स्ट वन पे है, ठीक है। उसके अलावा सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी विले की बुक्स है। नेक्स्ट है एडवांस्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तेमैन की बुक है, वीवर की है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अलावा जो डाइवर्सिटी है उसके लिए हिकमैन की बुक इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ ज़ूलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्पबेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भट्टी और हाशमी की बुक है इन्वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी की, कॉरवान बुक कॉरपोरेशन लाहौर की है। उसके बाद है कंपैरेटिव इन्वर्टिब्रेट मॉर्फोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड द वर्टिब्रेट्स बॉडी। अब इसके अलावा एक और बुक जो हम कॉमनली पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले, दैट्स द बेस्ट बुक टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स।
सबसे पहले आप ऐसा करें, ये सारे टॉपिक्स जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं ज़ूलॉजी, मिलर एंड हार्ले से प्रिपेयर करें। उसके बाद आप अपना नॉलेज चेक करें पास्ट पेपर्स के थ्रू। अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो पास्ट पेपर्स का कंप्लीट एनालिसिस होगी कि पीपीएससी ज़ूलॉजी के अभी तक जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनमें किस किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं और किस किस पोर्शन से कितने एमसीक्यूज़ हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।